साथियों, भारत के संविधान से एक और उपयोगी क्लास। इस क्लास में आप लोगों को 30 बहुमूल्य और उपयोगी सवाल कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं इनकी जो फैक्ट हैं उनकी जानकारी भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो ध्यान से आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखनी है। इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों को क्लासेस मिलती रहेंगी। सबसे पहला सवाल है, लिखित नियम का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ऐसा लिखित समूह, नियमों का समूह जिसे सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, उसे क्या कहेंगे? याचिका, प्रपत्र, संविधान या विधेयक? तो इस सवाल का सही आंसर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। भारत के संविधान में वर्तमान में अगर मैं बात करता हूँ तो 395 अनुच्छेद थे जब ये लागू किया गया था। वर्तमान में 444 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं, है ना। अब वर्तमान में 25 भाग हैं। पहले भाग की संख्या 22 थी। अगर मैं बात करता हूँ अनुसूची की, तो पहले जब लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान, उस समय 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं इसके की पॉइंट की तरफ। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। आपसे पूछेगा देश का सर्वोच्च कानून कौन है, तो वो है भारत का संविधान, ठीक है ना। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान आपसे पूछेगा, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जैसे कि एकल नागरिकता हुआ, एकीकृत न्यायिक प्रणाली हुआ, स्वतंत्र न्यायपालिका हुआ। और भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है। तो आपसे पूछेगा भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है? लचीला भी है, कठोर भी है। यहाँ पे भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है ना, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। ये सभी हमारे भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है? तो किस प्रणाली के साथ करता है? एकात्मक, संसदीय, राजतंत्रीय या फिर राष्ट्रपतीय? तो देखिए भाई, हमारे यहाँ पर प्रणाली जो है वो है संसदीय, यानी कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है दोस्त। आपको पता होगा संसद के कितने सदन है, तो आपका आंसर है 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लेकिन संसद के अगर अंग पूछे कि अंग कितने, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जुड़ जाता है। जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो संसदीय प्रणाली के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं की पॉइंट की तरफ। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारण करते हैं। बहुमत के साथ शक्ति धारण की जाती है। संसद सरकार उसकी आती है जो बहुमत के साथ, ठीक ना, जनता से निर्वाचित होकर आता है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? जो भारत के गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी पर जो समारोह समाप्त होता है, उसको चिन्हित करने वाला समारोह जो होता है उसे क्या नाम से जानते हैं? बहुत ही उपयोगी सवाल है। तो उसे बीटिंग रिट्रीट समारोह कहा जाता है। ऑप्शन ए उपयोगी है ये सवाल, ठीक है, याद रखना इसे। सवाल नंबर 4 की तरफ आइए। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो किस वर्ष तैयार किया था? सवाल नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसके लिए। 1928 में ये प्रारूप तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं के साथ। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है ना, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी ये मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था। तब ये नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। आपसे क्वेश्चन करेगा नेहरू रिपोर्ट कब कब प्रकाशित की गई? 1928 में प्रकाशित की गई थी। ये मोतीलाल नेहरू भी थे और इनके साथ साथ 8 और सदस्य भी थे, ठीक है ना। इस समय
भारत के राज्य सचिव थे कौन? लॉर्ड बिरकेनहेड, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की? उपयोगी सवाल, राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए सही आंसर जाएगा 1934 में। 1934 में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, और ये मांग जो की गई थी वो M.N. राय के द्वारा की गई थी। M.N. राय के द्वारा ये मांग की गई थी, ये प्रस्तावित की गई थी। ठीक है ना। 1935 में ये एक आधिकारिक मांग के रूप में निखर के सामने आई थी। आगे बढ़िए। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? उद्देश्य का मतलब ही दोस्त क्या है? उद्देश्य का मतलब ही प्रस्ताव से होता है, तो इसे प्रस्तावना के रूप में ग्रहण कर लिया गया था। लेकिन ये संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया था? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पंडित नेहरू जी, या फिर BR अम्बेडकर? तो सही आंसर जाएगा पंडित नेहरू जी। लेकिन ये संविधान सभा के समक्ष इन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर भवन में। ठीक है ना, याद रखना। इस दिन जो पहली बैठक थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। दरअसल में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, है ना। मैं गलत बोल गया था इसे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक थी। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, ठीक ना, उस समय मौजूद, तो उनको अध्यक्ष बना दिया गया था अस्थायी तौर पे। और स्थायी तौर पे 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा दूसरी बार मिली, तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था दोस्त, याद रखना। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। ठीक है। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। तो आपसे पूछेगा संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया? 22 जनवरी 1947 को अपनाया था, ये याद रखना। ठीक है ना। और संविधान की प्रस्तावना इसी से आधारित या फिर इसी पर आधारित है, याद रखना। ठीक है भैया। चलो, उद्देश्य प्रस्ताव पर ही भारत के संविधान की प्रस्तावना आधारित है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार। गलत है ये तो। हमारे यहाँ निरंकुश सरकार नहीं है जिस पर अंकुश ना लगाया जा सके। मतलब बिना बिना अंकुश की सरकार है, नहीं। हमारे यहाँ तो अंकुश लग जाता है। जनता जब जिसे चाहे, है ना, उसे गद्दी पर बैठा सकती है, जब जिसे चाहे गिरा सकती है। आश्रित न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका किसी पर आश्रित भी नहीं है, स्वतंत्र है। गैर धर्मनिरपेक्ष, गलत बात। यानी किसी धर्म का समर्थन करता है हमारा देश? नहीं, किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करता। तो संघवाद इसका बिल्कुल सटीक विकल्प हो जाएगा। संघवाद का मतलब होता है सरकार का एक तरीका। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? एक संघवाद है, गणतंत्रवाद है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता है, कानून का शासन है, और उदार लोकतंत्र है। ये भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है ना। उनमें से विशेषता नहीं थी, और उनमें से केवल विशेषता थी एक संघवाद। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन सभी देशों का अपना संविधान है? ठीक है ना। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? साम्यवादी, लोकतांत्रिक, या कुलीन तंत्रीय, या फिर सर्वसत्तात्मक? तो कौन से देश हैं जिनका अपना एक संविधान होता है? सवाल नंबर 10 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो भैया जिनके यहाँ लोकतंत्र स्थापित है, उन्हीं का अपना एक संविधान होता है। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी ठीक है। पढ़िए। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है, जैसे कि ब्रिटेन एक अपवाद है। ठीक है ना। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक ही हों, लेकिन ज़्यादातर केस बिल्कुल इसी की तरफ झुकेगा। आगे बढ़िए। 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, यानी अस्थायी अध्यक्ष? ठीक है ना। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सवाल नंबर 11।
और बात ये 9 दिसंबर 1946 की है। 9 दिसंबर 1946 में ये घटना घटी थी और सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उस समय सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को 2 दिन के लिए कार्यवाहक बना दिया गया था, अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? उपयोगी सवाल है। संविधान सभा का चुनाव सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 में हुआ। ठीक है, या फिर 1946 ही ऑप्शन में है तो बी विकल्प बिल्कुल इसके लिए ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? अभी मैंने बताया था संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी दोस्त। आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 ऑलरेडी बता चुका हूँ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सबसे पहले आपसे पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य संख्या 7 थी। आपसे पूछेगा प्रारूप समिति में सदस्य संख्या कितनी थी? 7। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो डेट थी 29 अगस्त 1947। ये प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें 7 सदस्य, अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इनके बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह और बी एल मित्तर और डी पी खेतान थे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? यानी प्रारूप समिति के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। कौन भारतीय था? वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल इसके लिए ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए भाई। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे बी एन राव। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति, यानी मसौदा का मतलब है प्रारूप समिति, के अध्यक्ष कौन थे? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। सदस्य संख्या 7 थी और बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सवाल नंबर 18 देखिए भाई। भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो कहाँ से? देखिए, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है वो सबसे ज़्यादा ग्रहण किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सवाल नंबर 19 देखिए। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे? देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पे 292 जो सदस्य थे, 292 वे आए थे प्रांतों से। 93 सदस्य ऐसे थे जो देशी रियासतों से थे और इसमें 4 सदस्य ऐसे थे जो चीफ कमिश्नरी इत्यादि से शामिल थे। आगे बढ़ते सवाल नंबर 20 की तरफ। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में जो महिलाओं की सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? अर्थात संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिलाएं कितनी शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिला। 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन किया गया था। आपसे पूछेगा संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 6 दिसंबर 1946 इंपॉर्टेंट डेट है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता, ठीक है, तो सही आंसर जाएगा 21 नंबर के लिए बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। की पॉइंट देख लीजिए जरा। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियां बनाई थी। तो आपसे पूछेगा कितनी समितियां बनाई? 13 समितियां, ठीक है ना। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य जो थी वो 5 वो छोटी छोटी समितियां थी। लेकिन कितनी समितियां बनाई? 13 बनाई थी। आगे बढ़िए। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछेगा आपसे सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है बी, पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़िए भाई। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 23 नंबर क्वेश्चन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी विकल्प। भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे? तो कौन सी समिति थी जिसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर ने की थी? तो सही आंसर जाएगा इसके लिए ए विकल्प,
है ना, प्रत्यय पत्र समिति। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? मद्रास से चुनके कौन आया था? सवाल नंबर 25। बंगाल से बी आर अम्बेडकर चुन के आए थे और मद्रास से अम्मू स्वामीनाथन आए थे। ए विकल्प ठीक है। आगे बढ़िए भाई, इसी से रिलेटेड अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई? संविधान सभा को मान्यता 1947 की किस धारा के द्वारा दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसके लिए 26 नंबर के लिए डी विकल्प ठीक है। धारा 8 का भाग ए इस बात की गारंटी देता है। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? किस समिति के अध्यक्ष थे? सवाल नंबर 27 उपयोगी सवाल कर लेना। देखिए, कार्यों पर जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता की थी जीवी मावलंकर ने। बी विकल्प ठीक है। आगे बढ़िए। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया? 28 नंबर सवाल। तो संविधान सभा का 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर के बीच 1949 में आयोजित किया गया था। ए विकल्प इसमें ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 29 देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है भारत का संविधान? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदा, ठीक है ना, रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनके द्वारा हस्तलिखित है भारत का संविधान। सी विकल्प ठीक है। सवाल नंबर 29 के फैक्ट देखो। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल मिलाकर 432 निब घिस गई थी। भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया है। शांति निकेतन के चित्रकारों ने। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया, ठीक है ना, लेकिन संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को।